मूंड मुंडाना बहुत सरल है, मन मुंडाना आसान नहीं। तो यही कि साधक बनने के लिए अपने सिर के बालों को कटवाना मुंडाना बहुत आसान है, लेकिन मन को मुंडाना आसान नहीं। यानी अपने मन में जो निरर्थक विचार है, विकार आते हैं, हमारे मन में जो मैल जमा है, इन सबको साफ करने में साफ करना आसान नहीं। क्योंकि अपनी गलतियों को सुधारना, स्वीकार करना और सुधारना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे हम दूसरों की निंदा तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अपनी निंदा हम नहीं सुन सकते। तो उसी तरह है कि अपने मन को मुंडाना यानी साफ करना आसान नहीं। और जो अपने मन को मुंडा लेता है यानी स्वच्छ कर लेता है, तो स्वच्छ कर लेता है तो वही भक्त बन जाता है, साधक बन जाता है। इसलिए लोग आसान तरीका अपना लेते हैं कि बालों को मुंडा लेते हैं, सिर को मुंडा लेते हैं, लेकिन अपने मन को मुंडाते नहीं, अपने आप को, अपने मैं को दूर हटाने का प्रयास नहीं करते। तो ये जो बाहरी क्रियाएं हैं ये सरल लगती है, इसलिए वो कर लेते हैं, लेकिन भीतर में सब कुछ साफ करना है, उस पर मेहनत कोई नहीं करता, और उसी में ही मेहनत है। दूसरी है, दूसरे के कर्म का बोझ मैं क्यों उठाऊं। तो खुल गई वाणी। यही भाव कि दूसरा क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, तो यही कि हम फिर उस व्यक्ति के बारे में कहें कि ये ऐसा करता है, ऐसा कर रहा है, तो हम उसके कर्म में शामिल हो जाते हैं। इसलिए कहा कि दूसरे के कर्म का बोझ यानी दूसरे के कर्मों का बोझ हम खुद के ऊपर ले लेते हैं। हम भी वही निंदा करते हैं, आलोचना हम भी कर रहे हैं, तो हम उस दूसरे ने तो किया, उसका बोझ हम उठा रहे हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा तेरी झोपड़ी कलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास। तो कसाई के पास कबीर जी की झोपड़ी, तो वो कर्म कर रहा है कसाई, तो वो ही भरेगा। इसलिए कबीर जी के मन में आया होगा कि उन्हें भी ये देखना पड़ रहा है, तो उनके भीतर में उसके प्रति द्वेष का भाव आया हो कसाई के, तो इसलिए फिर उन्हें भाव मिला कि जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भरे उदास। हरिओम। बहुत सुंदर बोला बेटा, कसाई वाला भाव तो बहुत क्लियर लगा, बहुत अच्छा। दोनों ही बढ़िया। मन मुंडाए वाली भी बहुत अच्छी। सिर पर तो उस तरह फिरवा लेते हैं, कोई दर्द नहीं हो, लेकिन मन पर गुरु की वाणी का उस तरह फिरे तो दर्द होता है, तो इसीलिए वो साफ नहीं हो पाता। और आज कर ले तो कल फिर वैसा ही हो जाएगा। तो ये तो साफ होगा निरंतरता से। निरंतर हम वाणी सुनते रहेंगे तो साफ करना नहीं पड़ेगा, साफ ही बना रहे।